नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं गणित विषय का 14वां अध्याय त्रिभुजों की समरूपता और आज उसका चौथा भाग देखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों आज का टॉपिक। देखिए उदाहरण संख्या 14.7 देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए यदि उनकी संगत भुजाओं का एक युग्म 2.5 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हो। देखो यहां देखिए, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात इन्होंने ज्ञात करने के लिए बोला है। तो देखो, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के, उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो देखो, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, इसका मतलब क्या होगा? अतः पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होगा दोस्तों कितना? देखो ये होगा 2.5 सेंटीमीटर बटे 5 का वर्ग। देखो कितना होगा? 2.5 बटे 5 का वर्ग। देखो यहां दोनों भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। या तो अलग अलग वर्ग करके अनुपात ले लो या एक साथ वर्ग करके अनुपात ले, एक साथ अनुपात लेके वर्ग कर सकते हो, एक ही बात है। तो देखो 2.5 का कितनी बार गया? यहाँ भाग 2 बार गया। और ये कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया आपके पास 1/2 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया? 1/4। तो अनुपात क्या हो गया? 1:4 हो गया। अनुपात क्या हो गया दोस्तों? 1:4 हो गया। समझ गए? बहुत आसान क्वेश्चन है। 1:4 इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुज एबीसी में पी क्यू समांतर है बीसी के तथा पी क्यू समांतर है तथा पी क्यू ए बी और ए सी को क्रमशः पी तथा क्यू पर काटता है। ए बी और ए सी को जो है पी क्यू क्या करता है? पी और क्यू पर काटता है। ए पी बटे बीपी आपको 2/3 दिया है। तो त्रिभुज एपी क्यू तथा त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। देखो यहां देखिए चित्र बनाते हैं। सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में, ये देखो एबीसी में पी क्यू समांतर बीसी है। पी क्यू ए बी और एसी को पी और क्यू पर काटता है। देखो ए बी को और ए सी को पी और क्यू पर काटता है। ये लो पी और क्यू हो गया। दिया हुआ क्या है? दिया हुआ देखो पी क्यू समांतर है बीसी के। देखो पी क्यू क्या है? बीसी के समांतर है। अब देखिए यहां एपी बटे बीपी बराबर कितना दिया है? 2/3 दिया है। एपी बटे बीपी कितना हो गया दोस्तों? 2/3 हो गया। तो त्रिभुज एपी क्यू और ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। देखिए यहां हल करते हैं दोस्तों। यहां हल देखिए, एक बार मैं चित्र बना लेता हूं दोबारा, नहीं तो बार बार अपने को स्लाइड बदलनी पड़ेगी। ए बी सी और ये हो गया पी क्यू, ए बी सी और पी क्यू। देखो यहां देखो एपी बटे बीपी बराबर क्या है? 2/3। यहां
ए पी बटे बी पी बराबर कितना है, 2/3 है। अब देखो व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम लेंगे इनका, व्युत्क्रम लेने पर क्या होगा, बी पी बटे क्या होगा, ए पी बराबर क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। व्युत्क्रम क्यों लिया, क्योंकि मुझे एपी चाहिए था, ऐसे कैसे एपी में कोई बदलाव नहीं चाहिए था, तो जिसमें बदलाव आपको नहीं चाहिए उसको हर में लेना पड़ेगा। अब देखो दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर देखो ये हो गया आपका बीपी बटे एपी प्लस का 1 बराबर क्या होगा, 3/2 प्लस का 1। यहां देखिए एपी लघुत्तम आ गया तो ये हो गया बीपी प्लस का क्या हो गया, एपी बराबर क्या हो गया, 2 लघुत्तम आ गया तो ये हो गया 3 प्लस का 2। अब यहां देखिए दोस्तों जब हल करोगे तो बीपी प्लस एपी, देखो बीपी प्लस एपी क्या हो गया, एबी हो गया, तो इसको लिख सकते हैं आप एबी बटे एपी, एबी बटे क्या हो गया, एपी बराबर क्या हो गया, 3 + 2 5 बटे कितना हो गया, 2 हो गया, ये लो 5/2 हो गया। एबी बटे एपी बराबर कितना हो गया, 5/2 हो गया, बिल्कुल आसान है। अब देखो यहां पे ये 5/2 हुआ अनुपात, तो सारे के सारे अनुपात क्या होंगे, 5/2 ही होंगे। अब आप इनको डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा, समरूप सिद्ध करना पड़ेगा त्रिभुजों को। तो देखो अब त्रिभुज ए पी क्यू व त्रिभुज ए बी सी में, देखो ए पी क्यू और ए बी सी में देखिए दोस्तों, यहां देखो मैं इसको दे रहा हूं कोण 1 और इसको दे रहा हूं कोण 2 और इसको दे रहा हूं कोण 3 और इसको दे रहा हूं कोण 4। 1 2 3 4 ऐसे ही यहां भी लिख देते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये क्या है, 4 है। यहां 1 बराबर 2 होगा क्योंकि संगत कोण है, 3 बराबर 4 होगा, ये भी क्या है, संगत कोण है। तो देखो यहां देखिए कोण 1 बराबर क्या है, कोण 2 और कोण 3 बराबर क्या है, कोण 4 है। 1 है 2 के बराबर, 3 है 4 के बराबर, क्यों है, क्योंकि संगत कोण है, ये भी संगत कोण है और ये भी देखिए दोस्तों क्या है, संगत कोण है। अब देखो तीसरा कोण, यहां ए और ए दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों में देखिए ए और ए बराबर है, तो कोण ए बराबर क्या है, कोण ए उभयनिष्ठ है। तो देखो अतः ए नियम से नियम से त्रिभुज ए पी क्यू समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ए पी क्यू क्या है, ए बी सी के समरूप है। अब देखो त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। इसका मतलब क्या हुआ, आप बोल सकते हैं सर ए पी बटे ए बी कितना हो गया, ए पी बटे ए बी, देखो ये आपके पास कितना आ गया, ए पी बटे ए बी ये हो गया 2/5, ए पी बटे ए बी 2/5। इसी प्रकार से देखो ए क्यू बटे ए सी भी 2/5 और पी क्यू बटे बी सी भी क्या हो गया, 2/5। तो देखो आप यहां क्या ज्ञात कर सकते हैं, आप क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। इन्होंने पूछा था कि आप क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो देखो अब त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये होगा दोस्तों कितना, ये आपके पास होगा एपी है आपका कितना, देखो एपी है 2 और ए बी है 5, तो ये होगा 2/5 का होल स्क्वायर। 2/5 का स्क्वायर मतलब 4 बटे कितना हो गया, 25 हो गया। तो अनुपात कितना बन गया, 4:25 बन गया। कितना बन गया दोस्तों अनुपात, 4:25 बन गया। बिल्कुल आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्नावली 14.4 का क्वेश्चन नंबर 1।
आकृति 14.27 आपके सामने दिया है। इसमें एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 डिग्री है, कोण सी आपको 30 डिग्री दिया है। तो दर्शाना है कि त्रिभुज डीएबी, त्रिभुज डीसीए और त्रिभुज एसीबी तीनों क्या हैं, समरूप त्रिभुज है। तो देखो यहां दिया हुआ क्या है, देखिए दोस्तों दिया हुआ लिखते हैं, दिया हुआ एबीसी समकोण त्रिभुज है, कोण ए 90 डिग्री है, कोण ए कितना है 90 डिग्री है, कोण सी कितना है, कोण सी आपको 30 डिग्री दिया है, और यहां देखो कोण डी भी 90 डिग्री है, कोण डी भी क्या है 90 डिग्री है, ये बनाया हुआ है डी पे 90 डिग्री का साइन, मतलब एडी क्या है लंब है किस पर, भुजा बीसी पर। अब देखो यहां पे मैं कुछ कोणों को नाम दे रहा हूं, देखिए दोस्तों इसको मैं देखो यहां कोण डी है ये 90 है, ये 30 है, तो ये वाला कोण कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, 30 और 60 90, और 90 कितना हो गया 180, समझ गए। अब पूरा कोण ए क्या है 90 डिग्री, तो ये 90 में से ये 60 है, तो ये कितना होगा 30 डिग्री हो जाएगा, समझ गए। ये कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, बिल्कुल आसान है, ये 30 डिग्री हो गया। अब देखो ये 30 है, ये 90 है आपका, इधर 90 तो इधर भी 90, तो ये क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। अब सारे कोण आपके सामने आ चुके हैं, आप अब हर त्रिभुज के बारे में समरूपता है या नहीं है इसकी चर्चा कर सकते हैं। देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना, देखिए सिद्ध करना त्रिभुज डीएबी, त्रिभुज डीएबी समरूप है त्रिभुज डीसीए, समरूप है त्रिभुज एसीबी, त्रिभुज एसीबी, ये इसके समरूप आपको सिद्ध करना है। तो देखो दोस्तों हल करते हैं, यहां कोण डी बराबर कितना है 90 डिग्री, वह कोण सी बराबर कितना है 90 डिग्री, इसका 90 नहीं 30 डिग्री है, कोण सी कितना है 30 डिग्री, कोण सी आपको 30 डिग्री दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये 90 डिग्री है, ये आपका सी 30 डिग्री है, इसका मतलब सी ए डी, कोण सी ए डी कितना हो गया दोस्तों 60 डिग्री होगा, सी ए डी कितना होगा 60 होगा, क्यों होगा, क्योंकि 180 माइनस 90 प्लस 30 आप करोगे तो 60 आ जाएगा, तथा कोण देखो कोण बी ए डी, बी ए डी ये कितना है दोस्तों, ये 30 होगा, क्यों होगा, क्योंकि कोण ए बराबर कितना है 90 डिग्री है, कोण ए 90 है, इसलिए कोण बी ए डी ये कितना है 30 डिग्री है, वह कोण ए बी डी बराबर कितना होगा दोस्तों 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्यों होगा, क्योंकि कोण डी कितना है 90 डिग्री है, कोण डी कितना है 90 डिग्री। अब ए 90 था तो ये 30 हो गया, और डी 90 है तो ये कितना हो गया 60 हो गया, क्योंकि ये 30 और ये 90 तो ये 60 बच गया। अब आपके सामने सारे कोण आ चुके हैं, अब आपको जिस त्रिभुज की चर्चा करनी है उसकी चर्चा आराम से कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब देखो त्रिभुज डीएबी और त्रिभुज डीसीए, त्रिभुज डीएबी और डीसीए इन दोनों को देख लेते हैं। त्रिभुज डीएबी व त्रिभुज डीसीए में, डीएबी व डीसीए, डीएबी और डीसीए में देखो यहां से देखो कौन दोस्तों, कोण इसका डी और इसका डी दोनों क्या है समान है, कोण डी बराबर है कोण डी के, क्यों है, क्योंकि समकोण है, समकोण है। अब देखो यहां डीएबी में कोण ए 30 डिग्री है और यहां कोण सी 30 डिग्री है, तो देखो कोण ए 30 डिग्री और कोण सी बराबर क्या है 30 डिग्री, तो ये भी क्या है समान है, समान है, और ये कितने हैं 30 डिग्री के हैं, क्योंकि एक तो आपको दिया हुआ है 30 और दूसरा आपने फाइंड आउट कर लिया। और यहां देखिए दोस्तों डीएबी में कोण बी 60 डिग्री है
और देखो डी सी ए में क्या है, कोण ए 60 डिग्री है, तो यहां से कोण बी बराबर कितना हो गया, कोण ए हो गया। ये भी क्या है दोस्तों, समान है। अतः ए समरूपता नियम से त्रिभुज डी ए बी समरूप है त्रिभुज डी सी ए के। डी ए बी क्या है, डी सी ए के समरूप है। अब देखो इसको मैं समीकरण 1 देता हूं। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, इसी प्रकार देखो कौन सा त्रिभुज लेना है, डी सी ए। देखो डी सी ए व ए सी बी, ए सी बी ये पूरा त्रिभुज देख लीजिए, डी सी ए और ए सी बी में देखो। अब त्रिभुज डी सी ए व त्रिभुज ए सी बी में अंतिम दो पैर ले लो। देखो ये जरूरी नहीं कि आप देखो एसीबी के साथ डीसीए लो, ये कोई जरूरी नहीं है। एसीबी के साथ डीएबी भी ले सकते हो, यानी इन दोनों में से कोई एक त्रिभुज लेना है। तो देखो मैं डीसीए और एसीबी देख रहा हूं। यहां देखो यहां पे कोण डी और यहां पे कोण ए, बड़े त्रिभुज में कोण ए और छोटे में डी 90 डिग्री है। यहां देखो कोण सी, डीसीए में कोण सी और एसीबी में भी कोण सी बराबर है 30 डिग्री। और यहां पे कोण ए डी और यहां पे देखो, यहां पे कोण डी और यहां पे कोण ए है ही। और डीसीए में देखो डीसीए में यहां ए कोण मतलब 60 डिग्री और यहां पे बी कोण ये 60 डिग्री बराबर हैं, समझ गए। तो तीनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। तो आप लिख सकते हैं कोण डी बराबर कोण ए 90 डिग्री है, समकोण है। कोण सी बराबर कोण सी ये उभयनिष्ठ है, दोनों समान है, उभयनिष्ठ है। और कोण ए बराबर क्या है, कोण बी है, ये दोनों समान है। 60 और 60 के थे, अभी मैंने आपको बताया था 60 और 60 के। तो देखो अतः ए समरूपता नियम से त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज ACB के। DCA समरूप है किसके, त्रिभुज ACB के। अब देखो समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 व 2 से देखो DCA ACB के समरूप है और DAB DCA के समरूप है। तो DCA दोनों को बराबर कर रहा है, दोनों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि DAB समरूप है त्रिभुज DAB समरूप है त्रिभुज DCA के। और ये समरूप है किसके, ये समरूप है किसके, त्रिभुज ACB के। किसके समरूप है, त्रिभुज ACB के। और दोस्तों ये हो गया फाइनली सिद्ध, इति सिद्धम। यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, बिल्कुल इजी पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उन दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए जिनकी संगत भुजाएं 3 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर लंबी हैं। तो देखो दोस्तों, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होता है, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। किसके बराबर होता है, वर्ग के अनुपात के बराबर। तो देखो क्या होगा,
संगत भुजा क्या है 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर अनुपात क्या होगा 5 का स्क्वायर। समझ गए। तो क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा 9:25। 9:25। 3 का वर्ग 9 हो गया, 5 का वर्ग 25 हो गया। तो क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, मतलब 9 अनुपात क्या हो गया 25 हो गया। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आकृति 14.28 आपके सामने है। इसमें त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डी समांतर बीसी है। यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है और ए डी बराबर कितना है 2 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ए डी सी नहीं दोस्तों, यहां ई है, ए डी ई होगा। ए डी ई तथा इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूं, ये ए डी ई है। देखो त्रिभुज ए डी ई, क्योंकि ए डी सी तो कोई त्रिभुज बन ही नहीं रहा, तो त्रिभुज ए डी तथा समलंब चतुर्भुज डी बी सी ई इनके क्षेत्रफलों में अनुपात आप ज्ञात कीजिए। देखो यहां देखिए दिया हुआ क्या है, दिया हुआ एबीसी एक त्रिभुज है, डीई समांतर बीसी है, डीई समांतर क्या है बीसी है, डी समांतर है बीसी के, और आपको ए बी दिया है, ए बी बराबर है 6 सेंटीमीटर, ए डी बराबर है 2 सेंटीमीटर। तो ए डी ई तथा समलंब चतुर्भुज डी बी सी ई के क्षेत्रफलों में अनुपात आप ज्ञात कीजिए। देखो हल करते हैं। सबसे पहले तो देखो मैं त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात करूंगा। क्यों? क्योंकि यहां आपको क्या दिया हुआ है कि ये समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। तो सबसे पहले तो इनको समरूप सिद्ध कर लेते हैं और फिर समरूप सिद्ध होने के बाद इनके क्षेत्रफलों का अनुपात देख लेंगे। इसको मैं कोण 1 बोल रहा हूं, इसको कोण 2 बोल रहा हूं, इसको कोण 3 बोल रहा हूं, इसको कोण 4 बोल रहा हूं। समझ गए। तो देखो त्रिभुज एडीई व त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एडीई व त्रिभुज एबीसी में देखो कोण 1 बराबर क्या है कोण 2 संगत कोण है, कोण 1 बराबर कोण 2 संगत कोण है, कोण 3 बराबर कोण 4 ये भी क्या है संगत कोण है, संगत कोण है, और कोण ए बराबर क्या है कोण ए ओबेनिष्ठ है। ओबेनिष्ठ है। तो देखो यहां कोण 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 नियम से अतः ए नियम से त्रिभुज एडीई समरूप है त्रिभुज एबीसी के। त्रिभुज एडीई समरूप है किसके त्रिभुज एबीसी के, और त्रिभुज 2 समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अतः क्षेत्रफल किसका त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। देखो अनुपात क्या होगा, एडी आपको 2 दिया है, ए बी आपको 6 दिया है, तो आप एडी बटे ए बी कर सकते हैं। एडी में एडी बटे क्या होगा यहां ए बी होगा और इसका क्या हो गया वर्ग हो गया। तो देखो कितना है एडी आपको दिया है 2 और ए बी दिया है 6, तो ये हो गया 2/6 का वर्ग, मतलब कितना हो गया। आप इसको काट के भी लिख सकते हैं। तो देखो इसको चलो लिख दो 4/36 क्या हो गया 4/36 हो गया। अब देखो अब क्या करना है आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो अब त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे क्या लिखना है आपको समलंब चतुर्भुज एडी का क्षेत्रफल बटे समलंब चतुर्भुज डी
DBCE का क्षेत्रफल, DBCE का क्षेत्रफल ये देखना है। तो देखो क्या करोगे आप यहाँ, ये तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है ही, ADE का क्षेत्रफल, और यहां क्या करोगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ये करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो त्रिभुज ABC पूरे त्रिभुज में से मैं यदि ADE त्रिभुज बाहर कर दूं तो समलम चतुर्भुज DBCE आ जाएगा। तो यहां देखिए दोस्तों, आपके पास ADE तो कितना है, ADE का क्षेत्रफल 4 है, और बटे क्या है, ABC का 36 हो गया, 36 में से 4 गया तो आपके पास हो जाएगा 4 बटे कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 32। समझ गए, 4 बटे क्या होगा, 32 होगा। और देखो कितना हो गया, 4 एकम 4 और 4 8 32, मतलब अनुपात कितना आ गया, 1:8 हो गया। 1:8 क्या हो गया दोस्तों, 8 हो गया। 4 एकम 4 और 4 8 32 हो गया, 1:8 त्रिभुज ADE व समलम चतुर्भुज DBCE के क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, PQ तथा R क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं AB BC व CA के मध्य बिंदु हैं। देखो त्रिभुज ABC की भुजा ABC, AB का मध्य बिंदु है P, AB का मध्य बिंदु है P, BC का मध्य बिंदु है Q और AC का मध्य बिंदु है R। मध्य बिंदु है, दर्शाइए कि PQR के क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का 1/4 है। देखो PQR के क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का क्या है, 1/4 है। यहां देखो दोस्तों, आपने अभी एक प्रमेय पढ़ी थी, यहां देखिए प्रमेय में आपको बता रहा हूं। देखो यहां PQ व R भुजा क्रमशः भुजा, ऐसा लिखो क्रमशः भुजा P किसका है, AB, Q किसका है, BC व C किसका है, R किसका है, AC के मध्य बिंदु हैं। मध्य बिंदु हैं, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मध्य बिंदु हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, अतः देखो इसका मतलब क्या हुआ, PR BC की हाफ होगी, PR होगा BC बटे 2, PR होगा BC बटे 2, PQ होगा AC बटे 2, PQ होगा AC बटे 2। देखो PQ क्या हो जाएगा, AC बटे 2 और QR क्या हो जाएगा, AB बटे 2। QR हो गया AB बटे 2, AB बटे 2। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये त्रिभुज PQR की भुजाएं ABC की त्रिभुज की संगत भुजाओं की क्या है, आदि हैं। संगत भुजाओं की क्या है, आदि हैं। मतलब PR जो है वो BC की आदि है, PQ जो है वो AC की आदि है, QR जो है वो AB की आदि है। इसका मतलब संगत भुजाएं इनकी हाफ हैं। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, PQR व ABC के क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखो अतः अब देखो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, PQR का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। देखो अगर BC x है तो PR क्या होगी, x बटे 2 होगी। देखो मैं किसी भी एक को ले लो, मान लो इसको ले लो, यदि BC x है तो देखो ये क्या है, x है, तो यहां PR क्या है, x बटे 2 है। तो देखो x को आप BC ले लो, देखो ये BC है, यहां त्रिभुज ABC की भुजा, ABC की भुजा में BC ले रहा हूं, तो यहां इसकी PQR की भुजा क्या होगी, PR होगी। वो कितनी आ रही है, BC बटे 2 आ रही है। क्या आ रही है दोस्तों, BC बटे 2 आ रही है, और ये स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या होगा, BC स्क्वायर बटे 4 गुणा BC स्क्वायर।
BC स्क्वायर बटे 4 गुना क्या होगा दोस्तों, BC स्क्वायर होगा, तो BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये क्या आ गया है, 1/4 आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज, अतः त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ABC के क्षेत्रफल का 1/4 है। देखो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या है, 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, 1/4 हो गया। देखिए आप इसको उधर ले जाएंगे, ये इधर 1/4 है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल को उधर ले जाएंगे तो ये त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/4 गुना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया, तो क्या हो गया, 1/4 हो गया। यही आपको सिद्ध करना था। इति सिद्धम। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होंगी, बिल्कुल इजी पार्ट है। बस क्या करना है, भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, यदि दो समरूप त्रिभुजों ABC और PQR के तदनुरूपी शीर्ष लंबों में 4:9 का अनुपात है तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। संकेत आपको दिया है दोस्तों, देखो ABC और PQR ये हैं, यहां देखो ये तो ABC है, ये P है, Q है और ये R है। ABC और PQR में शीर्ष लंबों का अनुपात क्या है, देखिए शीर्ष लंबों का अनुपात AD और PS है। देखो AD और PS, ये D हो गया और ये S हो गया, ये शीर्ष लंब है। तो देखो यहां अनुपात क्या दिया है, AB बटे PQ, AB बटे PQ का जो अनुपात होगा वही AD बटे PS का होगा, वही क्या होगा BC बटे QR का होगा और वही क्या होगा CA बटे PR का होगा। मतलब संगत भुजाओं का अनुपात जो है वही संगत शीर्ष लंबों का अनुपात होगा और यही क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा। तो देखो दोस्तों अतः क्या पूछा इन्होंने, त्रिभुज ABC व PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा दोस्तों क्या, शीर्ष लंब दिया है AD बटे PS, AD बटे PS का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया AD आपका 4 है, PS 9 है, तो 4/9 का स्क्वायर। समझ गए, ये हो गया 4 चौक 16 और 9 गुणा 9 कितना होगा, 81 होगा। देखो कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 9 का स्क्वायर 81 हो गया। तो अनुपात क्या आ गया दोस्तों, 16:81 आ गया। कितना आ गया, 16:81 आ गया। ये लो, ये आपको अनुपात मिल गया 16/81, मतलब 16:81 क्या हो गया, शीर्ष लंबों का इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया, जो क्या होगा शीर्ष लंबों के वर्ग के समानुपाती। क्यों, क्योंकि जो शीर्ष लंबों का अनुपात है वही भुजाओं के अनुपात के बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में 16:25 का अनुपात है तो त्रिभुजों की संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज मान लो, मैं समरूप त्रिभुज मान रहा हूं ABC व PQR, माना दो समरूप त्रिभुज त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR है। अतः क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे क्या होगा, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफलों का अनुपात आपको दिया है, संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो मैं AB संगत भुजा मान लेता हूं इसकी और इसकी PQ मान लेता हूं, AB और PQ। देखो कैसे, यहां देखिए ABC और PQR ये दो त्रिभुज मान रहा हूं जो क्या है, समरूप है। तो देखो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C और ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R। यहां देखो AB बटे क्या मान रहा हूं मैं, PQ मान रहा हूं, दोनों समरूप आपको दिए हैं।
अब देखो क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है आपको, इनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। मतलब क्या होगा, देखो ये आपको दिया है कितना 16/25, 16/25 बराबर क्या है AB² बटे PQ², AB² बटे क्या है PQ²। अब देखो दोस्तों यहां से आपको क्या दिया है AB² बटे PQ² बराबर दिया है 16/25। AB² बटे PQ² बराबर कितना है 16/25। तो देखो यहां से स्क्वायर अलग अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको एक साथ स्क्वायर रख लो क्योंकि थोड़ा इजी हो जाएगा, एक साथ स्क्वायर रखेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्योंकि एक बार में उधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो देखो यहां से क्या हो गया AB बटे PQ बराबर क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 16/25। अब देखो दोस्तों जब इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर स्क्वायर रूट आएगा तो प्लस माइनस का साइन आता है, या माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि AB और PQ त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है और भुजा एक लंबाई को प्रदर्शित करती है, लंबाई होती है और लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होगी, इसलिए यहाँ केवल और केवल क्या आएगा प्लस आएगा। तो देखो AB बटे PQ कितना आ गया, यह आ गया 4/25। कितना आ गया 4/25 नहीं सॉरी 5 आ गया। 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का स्क्वायर रूट कितना है 5 है, तो कितना हो गया 4/5। तो देखो अतः AB अनुपात PQ कितना है 4/5 है। AB अनुपात PQ कितना है दोस्तों 4/5 है। इन्होंने यही पूछा था कि संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। कितना आ गया दोस्तों AB अनुपात PQ 4/5 आ गया। बिल्कुल इजी पार्ट है। तो चलिए दोस्तों आज अपन यहीं तक की बातें रखेंगे और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।